अस्सलाम वालेकुम। यूरोप से एक बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। अगर आप बैरून मुल्क नौकरी का ख्वाब देख रहे हैं, आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम होने वाली है। यूरोप के अमीर तरीन और महफूज तरीन तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में शामिल स्वीडन इस वक्त मुख्तलिफ शोबों में अफरादी कुव्वत की कमी का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से हुनरमंद अफराद, तजुर्बेकार वर्कर और मुख्तलिफ प्रोफेशनल के लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बड़ी तादाद में मौजूद है। अगर आप भी स्वीडन जाना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम मुकम्मल तफसील से जाएंगे इसका तरीक़ेकार क्या है और कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। स्वीडन कहाँ वाक़या है, इसका दारुल हुकूमत कहाँ है, वहाँ की तनख्वाही कितनी है, मुस्लिम आबादी कितनी है, नौकरी कैसे तलाश करनी है, जॉब्स ऑफर कैसे मिलती है या जॉब आपको किस तरह तलाश करनी है, वर्क परमिट कैसे हासिल होता है, बायोमेट्रिक कैसे और कहाँ होते हैं, रेजिडेंट कार्ड कैसे मिलेगा और पाकिस्तान से कानूनी तरीके से स्वीडन जाने का मुकम्मल प्रोसेस क्या है। और वीडियो के आखिर में आपको ये बताऊंगा कि स्वीडन में मुख्तलिफ शोबों में तनख्वाहें कितनी है, इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें, कोई भी स्टेप मिस ना करें, वरना बाद में मुझे ना कहना कि हमें कुछ समझ नहीं आई। तो चले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको स्वीडन का मुख्तसर सा तारुफ करा दूं। स्वीडन शुमाली यूरोप में वाक़ एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जो नॉर्वे और फिनलैंड के दरमियान वाक़ है। ये यूरोपीय यूनियन और शेंजन जोन दोनों का रुकन भी है। स्वीडन का दारुल हुकूमत स्टॉकहोम है जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर और यूरोप के जदीद तरीन शहरों में शुमार होता है। मुल्क का रकबा तकरीबन 4,50,000 मुरब्बा किलोमीटर जबकि आबादी सिर्फ 1,10,00,000 है। स्वीडन अपनी मजबूत मईशत, बेहतरीन सेहत के निजाम, आला मयार तालीम, जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन मयारी जिंदगी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस वजह से दुनिया भर से लोग सयाहत, तालीम, मुलाजमत और मुस्तकिल रिहाइश के लिए स्वीडन का रुख करते हैं। मजहबी एतबार से अगर देखा जाए तो स्वीडन एक सेकुलर मुल्क है जहां तमाम मजाहिब के मानने वालों को मुकम्मल आजादी हासिल है। मुल्क में मुसलमानों की तादाद भी लाखों में है और अंदाजन तकरीबन 8 से 10% हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल है। बड़े शहरों में मसाजिद, इस्लामी मराकिज और हलाल फूड खुराक बआसानी दस्तयाब भी हैं। अब बात करते हैं इन शोबों की जहां मुलाजमतों की मांग ज्यादा देखी जाती है। स्वीडन को इस वक्त डॉक्टर, हेल्थ केयर स्टाफ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, IT स्पेशलिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वेल्डर्स, ट्रक ड्राइवर्स, सीनियर हेल्पर, मैकेनिक्स, किसी भी शोबे के मैकेनिक्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर, असातिज़ा जो इंग्लिश खासकर जानते हो, और मुख्तलिफ इकसाम के इंजीनियर। अगर आपके पास इन शोबों में तजुर्बा या तालीम मौजूद है तो आपके लिए मौक़े निस्बतन ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। अब ये जॉब आप अपने मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर से कैसे तलाश कर सकते हैं, इसके लिए आप मोबाइल की स्क्रीन पर तवज्जो दें, क्योंकि मैं अब अमली तौर पर दिखाने जा रहा हूं कि स्वीडन की सरकारी वेबसाइट से नौकरी कैसे तलाश की जाती है। स्क्रीन पर इस वक्त आपको स्वीडन की सरकारी जॉब्स वेबसाइट नजर आ रही होगी। आप अपने ब्राउजर गूगल, सफारी, किसी भी ब्राउजर में जाएं और स्वीडन की ऑफिशियल वेबसाइट इसी तरह खोलें, सर्च करें। वेबसाइट का एड्रेस यहाँ नीचे आपको मेंशन भी मिलेगा। और अब आप आगे बढ़ें, अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में ये वेबसाइट इस तरह खोलें। वेबसाइट खुलने के बाद स्क्रीन पर आपको इस पर क्लिक करें। इसके बाद आपको 100 जॉब्स का ऑप्शन नजर आएगा। ये सारा स्वीडन लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, आप इसे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, अब सर्च बॉक्स खुलेगा। अगर आप वेल्डर हैं तो आप वेल्डर लिखें, अगर ड्राइवर है तो आप ड्राइवर लिखें, नर्स हैं तो आप नर्स लिखें, इलेक्ट्रीशियन है इलेक्ट्रीशियन लिखें। अगर IT से मुतल्लिक कोई भी, आप किसी भी शोबे में आपका तजुर्बा हो, आप काम कर सकते हैं, आप काम जानते हैं, तो आप यहाँ पे वही जॉब सर्च करें। सर्च पे क्लिक करते ही मुख्तलिफ कंपनियों की खाली असामियां आपके सामने खुल जाएंगी। अब किसी भी जॉब पर आप क्लिक करें, यहाँ आपको कंपनी की तफसीलात, काम की नौइयत, मतलूबा तालीम, तजुर्बा और आखिरी तारीख अप्लाई करने का तरीका नजर आ जाएगा। स्क्रीन पर अप्लाई या अनसोक का बटन भी नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें। इसके बाद आप अपना CV और कवर लेटर अपलोड करें। कवर लेटर के हवाले से ये क्या चीज है, इसके लिए फिर मैं तफसील से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप ChatGPT से भी राब्ता कर सकते हैं। दरखास्त होने के बाद कंपनी आपकी प्रोफाइल का जायजा लेती है। अगर कंपनी को आपका प्रोफाइल पसंद आ जाए, वो आपसे ईमेल या फोन कॉल या वीडियो के जरिए इंटरव्यू भी कर सकती है। इंटरव्यू कामयाब होने की सूरत में कंपनी आपको जॉब ऑफर लेटर या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जारी करती है।
यही वो मरहला है जहां से वर्क परमिट का अमल शुरू होता है। अब ये आप बड़े गौर से सुनिएगा। कंपनी स्वीडिश इमिग्रेशन अथॉरिटी के पास आपके वर्क परमिट की दरखास्त जमा करवाती है। इसके बाद आपकी ईमेल एड्रेस पर एक लिंक भेजा जाएगा। आप इस लिंक पर क्लिक करें, अपनी मालूमात और मतलूबा दस्तावेजात अपलोड करते हैं। जो लिंक वो आपको भेजेंगे आपने उस पर क्लिक करना है। आमतौर पर जिन दस्तावेजात की जरूरत होती है वो ये है जो तकरीबन आप सबको पता ही होगा। जिनको नहीं पता तो वो सुन ले। सबसे पहले आपका पासपोर्ट जिसकी मियाद कम से कम 6 माह या इससे ज्यादा होनी चाहिए। मैं तो कम से कम साल की मियाद रेकमेंड करूंगा। इसके बाद आपकी अपडेट शुदा सीवी, तालीमी असनाद, आपकी जो भी तालीम है, जिस भी जॉब पे आपका तजुर्बा हो, इसका तजुर्बा सर्टिफिकेट्स, सफेद बैकग्राउंड वाली हालिया पासपोर्ट साइज एक तस्वीर, जॉब ऑफर, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप शादीशुदा हैं तो निकाह नामा, FRC यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये तमाम मालूमात जमा करवाने के बाद इमिग्रेशन अथॉरिटी केस का जायजा लेती है। अगर मजीद मालूमात दरकार हो तो आपसे कंपनी किसी भी तरीके से ईमेल थ्रू राब्ता कर लेगी। अब एक अहम सवाल, बायोमेट्रिक कहां और कैसे होंगे? पाकिस्तान में स्वीडन का सिफारत खाना इस्लामाबाद में मौजूद है। स्क्रीन पर इस वक्त आपको सिफारत खाने का एड्रेस भी नजर आ रहा होगा और साथ में कोशिश करूंगा कि वहां की तस्वीर भी आपको दिखा दूं। एम्बेसी ऑफ स्वीडन, हाउस नंबर 4, स्ट्रीट नंबर 5, सेक्टर F63, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। इमिग्रेशन अथॉरिटी की हिदायत के मुताबिक आपको पासपोर्ट वेरिफिकेशन, तस्वीर और फिंगरप्रिंट्स यानी बायोमेट्रिक केस के लिए बुलाया जा सकता है। बायोमेट्रिक के लिए आप जाएंगे, वो मुकम्मल होने के बाद इमिग्रेशन अथॉरिटी आपको कुछ वक्त देगी। अगर दरखास्त मंजूर हो जाए तो आपको ईमेल या सरकारी नोटिफिकेशन के जरिए इतला दी जाती है और हो सकता है आपके मोबाइल फोन पर भी कॉल करके इतला दी जाए। इसके बाद रेजिडेंट कार्ड, रेजिडेंट परमिट भी आप इसे बोल सकते हैं, रेजिडेंट कार्ड यानी रेजिडेंट परमिट कार्ड जारी किया जाता है। ये कार्ड इस बात का सबूत है कि आपको स्वीडन में रहने और काम करने की कानूनी इजाजत हासिल हो गई है। इब्तिदाई वर्क परमिट और रेजिडेंट परमिट आमतौर पर जॉब कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत के लिए 1 या 2 साल के लिए जारी किया जाता है, जिसके बाद इसमें तजदीद भी मुमकिन है। इस सारे प्रोसेस में 2 माह या इससे ज्यादा का अरसा लग जाता है, इसलिए आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। रेजिडेंट कार्ड मौसूल होने के बाद आप स्वीडन सफर कर सकते हैं और कानूनी तरीके पर अपनी मुलाजमत शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं तनख्वाहों की। स्वीडन करेंसी स्वीडिश क्रोना यानी SEK, इस वक्त एक स्वीडिश क्रोना तकरीबन 28 से 30 रुपए पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। अगरचे करेंसी रेट वक्त के साथ साथ तब्दील भी होते रहते हैं। आम मुलाजमतों में माहाना तनख्वाह तकरीबन 25,000 से 35,000 स्वीडिश क्रोना हो सकती है, यानी पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 7 लाख से 10 लाख रुपए माहाना। जबकि IT, इंजीनियर, मेडिकल और दीगर प्रोफेशनल शोबों में तनख्वाहों में 40,000 से 70,000 स्वीडिश क्रोना या इससे भी ज्यादा हो सकती है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 12 लाख से 20 लाख रुपए माहाना या इससे ज्यादा बनती है। अगर मौसम की बात करें तो स्वीडन की सर्दियां काफी ठंडी होती है और कई इलाकों में बर्फबारी भी मामूल की बात है। गर्मियों में मौसम खुशगवार और साफ सुथरा इंतहाई दिलकश रहता है। अगर आप वाकई स्वीडन में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं तो आज ही से तैयारी शुरू कर लें। अपनी महारतों को बेहतर बनाएं, अपनी महारतों को बेहतर बनाएं, एक प्रोफेशनल CV तैयार करें, जुबान सीखें और सिर्फ कानूनी और सरकारी जराये से ही दरखास्त जमा करवाई जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल द अमीन खान शो को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी बताएं कि अगली वीडियो आपको किस मुल्क या कौन सी यूरोपीय ममालिक की आप देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ एक जॉब तलाश करने के बाद हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, तो आपने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, बल्कि आपने दीगर मुलाजमतों को भी तलाश करना है। जहां से भी आपको ईमेल आ गई तो वहीं से आप अपना प्रोसेस शुरू करें। तो वीडियो अगर पसंद आ जाए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, इसको आगे शेयर भी करें दोस्तों के साथ, जिसका भी भला हो सकता है आपकी एक शेयर करने की वजह से किसी का भला हो जाए। आप मुझे कमेंट्स में भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस मुल्क की किस जॉब के हवाले से देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।